हरिओम। श्री राम अंबज्ञ नाथ सोविद, नाथ सोविद, नाथ सोविद। सो आज हम एक बहुत ही सुंदर कथा देख रहे वाले। उन्होंने शायद नाम सुना होगा, साई चरित्र में भी उनका उल्लेख आता है। ऐसे एक महान संत हुए जो पहले भक्त थे, सादे भोले भाले भक्त, और आगे चलकर ऐसे बड़े महान संत बने कि आज भी उनका नाम कोई लेता है एक बार भी तो पावन हो जाता है। सज्जन कसाई या सदना कसाई। ये सदना कसाई, इसका पहला नाम तो सदना कसाई था। बहुत ऑब्वियसली नाम से मालूम हो जाता है कि उसका कारोबार किसका था, बिजनेस क्या था। वो कसाई था, बूचर, ही वॉज अ बूचर। बकरा, मुर्गी, उनको काट कर उनके टुकड़े कर कर बेचना, यही उसका काम था। और वो उसी जात से आने के कारण उस ज़माने में जात के अनुसार सब कुछ चलता था, तो उसे वही काम करते रहना पड़ता था। लेकिन वो हमेशा जो इस दुकान में बैठा हुआ रहता था, देखता है कुछ लोग मेरे दुकान में कभी आते ही नहीं। तो ध्यान में आता, वो समझ लगा, जैसे बड़ा बड़ा होने लगा। पहला तो 12 साल का बच्चा था, तभी से बैठने लगा पिताजी के साथ। लेकिन बाद में जब बड़ा होने लगा तो समझ लगा कि कुछ लोग मेरी दुकान में कभी आते नहीं। उन्होंने कंपनी जो आते हैं उनको पूछा, वो लोग क्यों नहीं आते हैं? वो लोग ये सब कुछ खाते नहीं हैं। क्यों? वो लोग ब्राह्मण इसलिए नहीं खाते, वो लोग वैष्णव है इसलिए नहीं खाते। मैं बोलता रहा, तो ये खाने बात अच्छी है कि बुरी है? हुसैन बोला, हम लोग खाते हैं तो हमारे लिए अच्छी है, जो लोग नहीं खाते उनके लिए बुरी है। तो उनका भगवान चाहता है कि वो लोग नहीं खाए, हमारा भगवान चाहता है हम खाए, हम खाते हैं। अबे बाप रे, तो मेरा भगवान क्या चाहता है? तो उसी इंसान ने पूछा, तुम्हारा भगवान कौन है? मैं नहीं जानता मेरा भगवान कौन है, कोई तो होगा। उसी घर में जाकर पूछा, बाप शराब पी के लेटा होता हूँ, अब भगवान तुम्हारा, हमारा भगवान कौन है? तुम्हारा भगवान मेरे को शराब की बोतल है। अरे बेचारा भी क्या करेगा, ये बाप तो उसका ऐसे ही शराब के नशे में चूर था, डूबा हुआ था। तो बोल रहे शराब की बोतल जाए वही तुम्हारा भगवान है। भी क्या करें हम लोग, कुछ नहीं कर सकते। माँ को पूछने को गया तो माँ तो पिता से बदतर निकली, वो भी शराब पी हुई थी, इतनी ज़्यादा शराब पी थी। मैं ही भगवान तुम्हारी, तो क्या मांगना है मांग मेरे बेटे, मेरे मुझसे मांग। तो बोला पिताजी तो शराब को बादल को बोले ये भगवान है, ये तो बोले मैं खुद ही भगवान हूँ। और शराब इतनी पी हुई है, कुछ नहीं। बोला माँ बाप ऐसे हैं, माँ बाप को क्या दोष देना, उनका जो नसीब है वो है। सोच के वो हर रोज़ सुबह काम पर जाता, रात को घर आता। उसकी बीवी बहुत अच्छी थी, शराब वराब नहीं पीती थी। जो भी लोग पैसा लाए थोड़ा कमाता था। गांव के सारे लोग तो मांस या मटन हर रोज़ नहीं खाने वाले थे, राइट, धंधा थोड़ा ही चलता था। जो भी पैसा वो लाता था, उसकी बीवी जो होती थी, बीवी थी, बहुत खुश रहती थी। पूरा कारोबार, संसार, प्रपंच अपना अच्छे तरीके से करते थे। एक दिन उसने अपने वाइफ के साथ बीवी को कहा कि तुम्हें मालूम है क्या कि भगवान, हमारा भगवान कौन है? उसने कहा ये नहीं मुझे मालूम, कि शादी करके आते समय मेरी माँ ने कहा था तेरा पति तेरा भगवान है। अरे बाप रे, मैं तेरा भगवान हूँ? हाँ, मेरी माँ ने बोला था। हाँ, तेरी माँ तो अच्छी औरत है, मैं जानता हूँ, शराब वराब नहीं पीती। मेरी माँ शराब वराब नहीं पीती। मैं तो भगवान नहीं, तो मैं तो इंसान हूँ। हाँ, मेरी माँ ने कहा। मैंने भी पूछा था मेरी माँ को, मेरा पति तो इंसान है, लेकिन इंसान होने के बावजूद वो भगवान है, तो मेरे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे तो भगवान आप ही हो। आपका भगवान है तो आप ढूंढो। देखिए उस बेचारी का प्रॉब्लम तो सॉल्व था। उसके माँ ने बताया कि पति तेरा हस्बैंड है, पति है, वही तेरे भगवान है, तो बस हो गया। अभी इसको भगवान कहाँ से लाए? मेरे भगवान कौन है भाई, भगवान कहाँ है, सोचते रहता। एक दिन एक पंडित दूर से जा रहा था, उसने जाकर पूछा, पंडित बोला ये दूर 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 ये मटन काटते काटते आया है, मुझे छूना नहीं, तेरी छाया भी
मुझ पर आ जाए तो मुझे फिर से स्नान करना पड़ेगा, तो दूर 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 दूर। 4-5 दिन उसने ट्राई किया, लेकिन वो पंडित कुछ बोलने की तैयार नहीं था। दूर दूर जा, दूर जा, दूर जा, दूर। उसे किया, आइडिया आया उसके मन में, आया कि ये पंडित मुझसे डरता है। तो उसने हाथ में वो जो जिससे काटता था वो छुरा लिया और एक छोटे से पतीले में एक थोड़ा मांस के टुकड़े लिए और नज़दीक जाने लगा। देखो पंडित जी, अगर आपने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया तो आपको छूंगा। नहीं नहीं, सुना नहीं, सुना नहीं। हाँ, भय बिन होई न प्रीत रे, सुंदरकांड में कहते हैं ना श्री राम, भय बिन होई न प्रीत रे, भय के बिना प्रीत नहीं होती है, राइट। सो डर दिखाया तब पंडित जी मान गए। और भाई कुछ लोग सवाल है पूछ लगे, नज़दीक नहीं आना, मुझे छूना नहीं, इतनी नदी 3 किलोमीटर दूर है यहाँ से, वहाँ जाकर मैं कैसे स्नान करके फिर से आना पड़ेगा, ये नहीं हो सकेगा। इसे पूछा, बोलो पंडित जी मुझे बताइए, आप इतने पढ़े से लिखे हो कि मेरा भगवान कौन है। उसने कहा, तुम लोगों को क्या भगवान होता है? होगा तो भी आपके लिए आप पर कभी प्रसन्न नहीं होगा, कितना गंदा काम करते हो। लेकिन आपने तो कहा है कि हमारी जात को यही काम करना है, तो समझो इस जन्म में तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है, तो भगवान नहीं मिलने वाला है। दूसरे पंडित को राम राम किया, प्रणाम किया और वापस से बोला, पंडित बोला भी, उसे डराया भी, धमकाया भी, फिर भी उसने वही बोला, हमारा तो भगवान हो ही नहीं सकता। एक दिन सुबह सुबह कुछ वैष्णव लोग भगवान का गजर करते करते नाचते नाचते गाते जा रहे थे। तो इसने खजन ने पूछा, सदना ने पूछा, पहले तो उसका नाम सदना कसाई था। सदना ने पूछा, अरे किसका नाम गा रहे हो? हम हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं। ये संकीर्तन क्या होता है? तो देखो ना, उसके दुकान के सामने लोग संकीर्तन करने लगे, हरि बोल करके जोर जोर से हरि हरि का नाम, जय जय राम कृष्ण हरि की रटन लगाए हुए थे और लगे रहे थे, बस नाच रहे थे। उसने कहा, मैं बोल सकता हूँ क्या? हाँ जरूर, भगवान का नाम है, कोई भी ले सकता है। नाम लेना शुरू कर दिया, जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण हरि। बस मस्त हो गया। तो लोगों ने बोला, ये क्या है क्या राम कृष्ण हरि? ये तो लोगों के नाम है। एक राम जो है मेरे बाजू बगल में रहता है, एक कृष्ण है मेरा साला है, और हरि तो मेरे पिताजी का नाम था। इनके नाम में क्यों ले रहा हूँ? ये सारे भगवान के नाम है। ये 3 भगवान नहीं, एक ही भगवान है, एक ही भगवान के 3 नाम है। बस मैं ले सकता हूँ? हाँ तुम जरूर ले सकते हो। उनका जो चीफ था, प्रमुख आचार्य था, उसने कहा हाँ जरूर ले सकता हूँ आप ये नाम। उस दिन से उसने ये बोलना शुरू कर दिया, जय जय राम कृष्ण हरि। अभी वो कर रहा है। लोग आते हैं तो पूछते हैं, अरे भगवान का नाम लेता है और यहाँ तो कसाई का काम करता है, ये ठीक नहीं है। काम पूरा होने के बाद स्नान करना, बाद में नाम लेना। उसने बोला, ये सही बात होगी, भगवान का नाम लेना है तो ऐसी स्थिति में लेना खराब बात है। तो घर जाकर स्नान करने के बाद नाम संकीर्तन करता बैठा। लेकिन दूसरे दिन काम पर आया, तीसरे दिन आया, चौथे दिन आया, तो मन नहीं लगता था, अपने आप नाम शुरू हो जाता था, ये जय राम कृष्ण हरि, ये जय राम कृष्ण हरि। तो फिर से वो ऐसा कान खींच लेता, मुझे नाम नहीं लेना है। तो उसके सामने एक साधु उस दिन बैठा हुआ था। उसने देखा कि बार बार कान पकड़ रहा है, बीच में कुछ बोल रहा है। कहा, क्या बोल रहा है बेटा? मैं भगवान का नाम लेता हूँ, जय जय राम कृष्ण हरि, ऐसी अवस्था में नाम ना ठीक नहीं है, मैं तो ऐसा गंदा काम करता हूँ। साधु ने बोला, बच्चा कोई काम गंदा नहीं होता, सच्चे दिल से करो तो हर काम अच्छा होता है। भगवान का नाम लेने से तुझे कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता, किसी भी अवस्था में ले सकता है, कौन सा भी काम कर रहा है तो भी ले सकता है। भगवान प्रसन्न हो गए। अभी साधु महात्मा कह रहे हैं तो बस कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। तो उसने बोला, लेकिन महाराज भगवान की कुछ प्रार्थना करनी है तो कैसे करूं? उसने कहा, जो तेरे को लगता है वैसे कर, हम जैसे होते हैं वैसी हमारी प्रार्थना होती है। साधु क्या बोलता है? हम जैसे होते हैं वैसी हमारी प्रार्थना होती है, हम जैसे होते हैं वैसे ही भगवान प्रसन्न होते हैं, वैसे ही भगवान हमें वर देते हैं।
ये यथा माम प्रपद्यन्ते, भगवान ने भी स्वयं भगवान ने भी गीता में बताया हुआ है। अब ये वापस आ गया, इसने जय जय रामकृष्ण जी तो शुरू कर दिया। तो प्रार्थना करो क्या करने का, मैं जैसा हूँ वैसी प्रार्थना होगी। मैं जैसा हूँ तैसा, मैं जैसा हूँ तैसा, क्या होगा, कैसा हूँ मैं। उसने बहुत उनको पूछने की कोशिश की। बाद में ऐसा हुआ 1-2 महीने के बाद कि जो भी कोई आता है पूछता मैं कैसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। एक दिन रात को नींद में भी वो वही विचार चालू था उसके मन में, मैं कैसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। सुबह उठा, उसने जय जय रामकृष्ण हरि कहा और बोला, भगवान मैं तो कुछ जानता नहीं, प्रभु मैं जैसो तैसो तेरो, प्रभु मैं जैसो तैसो तेरो, मैं जैसा हूँ तुम्हारा हो, बस आप कहो, प्रभु मैं जैसो तैसो तेरो। और उसे एकदम यकायक याद अच्छा लगा कि यही प्रार्थना अच्छी है, प्रभु मैं जैसो तैसो तेरो। वो चलते चलते दुकान में ये जय रामकृष्ण ने बोलता, कभी कभी बार बार बोलता, प्रभु मैं जैसो तैसो तेरो, प्रभु मैं जैसो तैसो तेरो, जोर से। अब कोई डर नहीं मन में रहा था। साधु महात्मा ने कहा है, प्रार्थना भी मिल चुकी है, नाम मंत्र भी मिल चुका है, जोर से काम करने लगा। बहुत दिन हुए, 3-4 साल हुए, वो पूरे नाम में इतना खो जाता कि रात को उसे सपने उसी भगवान के आते। बहुत खुश होता था। उसके 4 बच्चे थे, बड़े हो रहे थे। एक दिन उसके बड़े बच्चे ने पूछा, पिताजी हम भी आपके साथ एक नाम ले सकते हैं? हाँ बेटा जरूर ले सकता है। उस पंडित आचार्य ने कहा था कि कौन भी ले सकता है। तो तुम तो मेरे बच्चे हो, मैं लेता हूँ। तो साधु ने मुझे आशीर्वाद दिया हुआ है, तो ये प्रार्थना भी तुम करो, ये भी करो। बीबी ने कहा मैं तो नहीं, मेरे भगवान तो आप हो, मेरे बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तो बोलते आपके, लेकिन आप मुझे मेरे भगवान का नाम मालूम है। उसने क्या कहा, उसकी बीबी ने, मुझे मेरे भगवान का नाम मालूम है, रूप मालूम है, वो उसे क्या चाहता है, वो क्या चाहता है, उसे क्या अच्छा लगता है, वो भी मैं जानती हूँ। आप जानते हो क्या? मैं मेरे भगवान के साथ बातें करती हूँ, आप बातें करते हो क्या? अब बोलता नहीं रे नहीं। हाँ ये देखो यही बात है। तो ये ठान लेता है कि नहीं, ये बीवी क्यों अकड़ दिखा रहे, मैं भी मेरे भगवान के साथ बातें करूँगा, मेरा भगवान मुझसे बातें करेगा, जरूर करेगा। फिर 1-2 दिन में उसे वो साधु महात्मा दिखाई देता है। जाकर पूछता है, महाराज ऐसी ऐसी बात हुई, मेरी बीवी तो ऐसे बोले। हाँ तेरी बीवी का कहना सही है, तू ही उसका भगवान है। वो मेरे साथ बात करती है, मैं मेरे भगवान के साथ बात नहीं कर सकता। हाँ बात तो सही है, तो इसलिए तुझे भक्ति ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। पूरा दिन मन लगा के, ये जो प्रार्थना है बहुत अच्छी है, मैं जय प्रभु मैं जैसो तैसो तेरो, ये कहते रहना। और हर एक के बाद, हर एक प्रार्थना के बाद, इस वाक्य के बाद जय रामकृष्ण हरि बोलना। तो कैसे होता ना, प्रभु मैं जैसो तैसो तेरो, जय जय रामकृष्ण हरि। लेकिन भगवान का रियल नाम क्या है? ये 3 नाम है, राम कृष्ण हरि, तो 3 नाम होंगे। सचमुच का मूल नाम क्या है? तो वो साधु महात्मा बोले, जो तुझे चाहे वो तेरा नाम है, तेरे भगवान का नाम। मैं नहीं चाहूँ ऐसे भगवान का नाम। हाँ भगवान का नाम जो तुझे अच्छा लगता है वो तेरे भगवान का नाम होता है। अभी साधु है, ज्ञानी है, तो ज्ञान की बातें करेगा ना, बड़ी बड़ी बात करेगा। ये तो सादा बोला है, क्या समझ सकेगा। तो उसने पूछा, आप कहाँ जा रहे हो साधु महाराज? हम तो जगन्नाथ जी को मिलने जा रहे हैं। जगन्नाथ जी पुरी में रहते हैं। जगन्नाथ जी कौन है? सेठ है क्या? बड़े व्यापारी है क्या? नहीं नहीं, ये भी भगवान ही है, भगवान तो एक स्वरूप है। ये राम कृष्ण ही सभी उनके नाम हैं। इसलिए जगन्नाथ क्योंकि पूरे जग के नाथ है, पूरे जग के स्वामी हैं, पूरे जग के, पूरी दुनिया के करता हरता धरता सब वही है। तो बोलते आप जा रहे हो उनके पास, उनका चित्र फोटो वगैरह कुछ आपके पास होगा? उन्होंने दिखाया। अरे आपका हाथ, भगवान तो अच्छा हाथ भी नहीं है ठीक, पैर भी नहीं है, नाक भी भद्दा है, आंखें कैसे, ये कैसा भगवान हो गया आपका? भगवान तो सबसे सुंदर होना चाहिए ना।
अभी सज्जन बेचारा सादा है। मैंने कहा नहीं, भगवान को यही रूप प्रिय लगा। उससे लगा कि मुझे देखकर इंसान जाने कि मैं कितना अधूरा हूँ। मैं यानी भगवान नहीं, इंसान जान सके एक इंसान कितना अधूरा होता है। इसलिए भगवान ने अधूरा स्वरूप धारण किया है। ये क्या अच्छी बात कही कि भगवान के रूप को देखकर इंसान जान सके कि मैं कितना अधूरा हूँ, मुझे कितना पूरा होना है। इसलिए भगवान ने अधूरा स्वरूप धारण किया है। उस दिन से जगन्नाथ महाराज की जय करके वो अपना दिन शुरू करता और रात को सोचता भी जगन्नाथ महाराज की जय बोलता। ऐसा और एक साल गया। एक दिन सपने में उसे जगन्नाथ जी जो फोटो उसने देखा हुआ था, उनके दर्शन हुए। बोले आप मुझे मिलने के लिए आ, लेकिन अकेले आना, किसी को साथ लेके नहीं आना। तो ये चलने लगे। अपनी बीवी को बोल दिए। बीवी बोली अच्छी बात है, आपके भगवान सपने में तो आपके साथ बात करने लगे, ये तो अच्छी बात हुई, अच्छी प्रगति कर रहे हैं। तो आप जरूर पूरे मन से जाइए, जो पैसा है उसके पास है वो भी उसने दे दिया, अपने पति को चाहिए। चल बेचारा उन दिनों में तो चलते जाना पड़ता था, 10-12 दिन का प्रवास था, चलना था। तो जो भी पैसे थे पहले 4-5 दिन में खर्च हो गए। अब कुछ नहीं बचा था। 5-6 दिन ऐसे ही और 2 दिन ऐसे ही चले गए। ये बहुत भूख लगी। शाम का समय था, सूर्यास्त हो चुका था। ये सजन कसाई बहुत कष्ट करता था, तो उसकी बॉडी बहुत अच्छी थी, दिखने में भी अच्छा था। तो एक घर के पास उसने जाकर पूछे खाना मिल सकता है क्या। वहाँ की जो औरत थी वो हम लोग आजकल बोलते चालू टाइप की, तो जिस चालू टाइप की थी उसका दिल उस पर आ गया कि ये मुझे चाहिए। हाँ खाना मिलेगा, यहाँ रहना पड़ेगा आज रात, तो खाना मिल सकता है। बेचारा क्या बोलता है अच्छा ही हुआ ना, खाना भी मिल रहा है, मुझे सोने को भी मिल रहा है। उसे बेचारे को कहीं कुछ कल्पना नहीं थी क्या होने वाला है। उसे खाना खिलाया, उसको पंच पकवान खिलाए, बहुत सारे प्रकार के भोग बनाए थे उसे खिलाए, सोने के लिए बड़ा बिस्तर दिया है। बोली कि मेरे जो पति है बाहर गाँव गए हुए हैं और 8 दिन नहीं आने वाले, आप चाहे तो 8 दिन भी रुक सकते हो। फिर भी ये समझा नहीं, ये अपने रूम में उसकी राह देखती रही। ये बेचारा तो भजन करते बैठा। ये बहुत गुस्सा होगी। 5 मिनट गए, 10 मिनट गए, 15 मिनट गए, आधा घंटा, ये उठता ही नहीं है। उसे हिलाकर कहा अरे मूर्ख, मैं इतनी सच धज कर बैठी हुई हूँ तो देख भी नहीं रहा मुझको। उसने कहा ये क्या बोल रही हो आप तो मुझे माँ जैसी हैं, मेरी बड़ी भाभी जैसी है, तो माँ जैसी हो गई आप, ये क्या गंदी बातें करी है। औरत ने कहा, उसके ऊपर काम का नशा चढ़ा हुआ था। तो बोला देख, अगर मेरे साथ काम क्रीड़ा नहीं करेगा तो मैं चिल्लाऊंगी इस आदमी ने मुझसे मुझ पर बलात्कार, रेप करने की, जबरदस्ती करने की कोशिश की है। बोला आप कुछ भी करो, मेरा भगवान मेरे साथ है, मैं ये गलत काम नहीं करूँगा। तब वो उस औरत ने अपने कपड़े फाड़ लिए और जोर जोर से पुकारना शुरू कर दिया, बचाओ 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 बचाओ, और दौड़कर आंगने में आ गई। आजू बाजू के लोग जमा हो गए, नौकर जमा हो गए। उन्हें बताने लगी, रोने लगी, देख ये इंसान कैसा है। मुझे लगा कि बहुत गरीब है, प्रवासी है, भक्त है, भूखा है, इसलिए मैंने उसे खाने को दिया। उसमें मुझे ज़बरदस्ती करने लगा। मैं अकेली हूँ घर में, मेरा पति भी नहीं है। मुझसे बोला कि अब तू जा, रात हो गई, तो जाने को ही नहीं तैयार था, अभी ऐसा कर बैठा है, मैं क्या करूँ। देखिए मेरी साड़ी फटी हुई है। तो लोगों ने उसे बहुत पीटा। बेचारा क्या करता, उसी पुकारता, हे भगवान, हे जगन्नाथ मुझे बचा लो, हे राम, हे कृष्ण, हे हरि मुझे बचा लो। वही मन में बोलता था, जो उसे बोलता भगवान का नाम नहीं लेगा तो जो हरामखोर आदमी है, गलत आदमी है। अब से लोगों ने पकड़ के उसे राजा के पास लेके गए। राजा ने कहा क्या क्या किया इसने। औरत शर्मा के बोलते थे, महाराज शर्मा ने कहा नाटक किया, ऑब्वियसली महाराज बोल नहीं सकते आपको, दोनों हाथों से मुझे छुआ है। राजा बोला चलो उसके दोनों हाथ काट दो। अब ये सदना बोलता है कि मैं भगवान को मिलने के लिए जा रहा हूँ, भगवान को प्रणाम करने के लिए भी मेरे पास अभी 2 हाथ नहीं रहेंगे, तो उसके दोनों हाथ काटे गए। बेचारा रोते 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 चलने लगा। उसने देखा कि हाथ काटे तो गए, एक बूंद भी खून नहीं आया। बड़ी बात है ना, दोनों हाथ काटे गए हैं लेकिन एक बूंद भी खून नहीं बह रहा है।
तो उसने मन ही मन भगवान को प्रणाम किया, भगवान तेरी क्या इच्छा है मालूम नहीं, मैं तेरे पास आ रहा हूँ तुझे प्रणाम करने के लिए, हाथ ही नहीं रहे। फिर जो भी है मैं जैसो तैसो तेरो, प्रभु मैं जैसो तैसो तेरो। जब ठीक था तब भी तेरा था, अब ऐसा अपाहिज हो चुका हो तो भी तेरा ही हूँ, गंदा काम कर रहा हूँ तो भी तेरा हूँ, अभी भजन कर रहा हूँ फिर भी तेरा ही हूँ। प्रभु मैं जैसो तैसो तेरो। अभी जय जय रामकृष्ण हरि भी भूल गया, अभी एक ही नारा चालू था, बस मंदिर की मंत्र इधर चालू था, प्रभु मैं जैसो तैसो तेरो। ताली बजाने की कोशिश करता कि ताली बजा नहीं सकता ना, हाथ यहाँ से कटे हुए थे, एक दूसरे पर हाथ ऐसे मारकर भजन करता था, प्रभु मैं जैसो तैसो तेरो नाचता था। लोग उसे पागल समझने लगे, पागल समझ कर लोग उसे खाना भी देने लगे, अब पेड़ भी बनने लगा। 5 दिन के बाद ये जगन्नाथपुरी जाकर पहुंचा। जगन्नाथपुरी जाकर पहुंचा तो वहाँ जगन्नाथपुरी की सीमा जो थी उस पर उसे पार करके जा रहा था। तो राजा उस उधर के राजा के अधिकारी ने देखा, बोला ये तो वो आदमी है, इंसान है, वो जो सेठानी थी, इस पर उसने बलात्कार करने की, जबरदस्ती करने की कोशिश की, यही है ये, इसको लेना नहीं चाहिए, अंदर हकाल दो। मैं वहाँ कोतवाल के पास काम करता हूँ, उस कोतवाल के पास जहाँ इसने कुकर्म किया, इसे लेना नहीं अंदर, हमारे जगन्नाथ की भी भ्रष्ट हो जाएगी। तो बस अभी इसे धक्के मार के गांव की सीमा के बाहर कर दिया। अब वहाँ बैठकर वो भजन करने लगा, प्रभु मैं जैसो तैसो तेरो, प्रभु मैं जैसो तैसो तेरो, प्रभु मैं जैसो तैसो तेरो। सब लोग जाते आते देखते, बड़े भगवान का भक्त, बगुला भक्त है, भक्त बनने का नाटक कर रहे हैं, कुकर्म करता है, इतनी बड़ी सजा पाई है फिर भी नाटक नहीं छोड़ रहा है। लात मारनी चाहिए ऐसे इंसान को, कोई उस पर थूकता, कोई लात मारता, कोई सज्जन का सही ने कुछ नहीं, सज्जना ने कुछ नहीं बोला, उसका एक ही भजन चालू था, भजन में जैसो तैसो तेरो, प्रभु मैं जैसो तैसो तेरो, प्रभु मैं जैसो तैसो तेरो। दूसरे दिन सुबह सब पंडित उपाध्याय सब जो लोग थे, पंडा लोग सब वे पहुँचे मंदिर में। जगन्नाथ का मंदिर खोल दिया, देखा तो भगवान की मूर्त जो थी, तीनों भगवानों की, भगवान श्री कृष्ण यानी जगन्नाथ, बलराम जी और बीच में सुभद्रा जी उनकी बहन, तो तीनों मूर्तियों के चेहरे उलट दिशा में थे। ये क्या हुआ, इतनी बड़ी मूर्तियाँ कोई हिला भी नहीं सकता अकेला। हम जब गए तो बराबर थे, रात हुई, रात भर तो यहाँ कोई भी नहीं था, ये मूर्तियाँ ऐसे कैसे हो गई, ये क्या हो गया, उल्टी कैसी हो गई। उन्होंने क्षमा प्रार्थना की और क्षमा प्रार्थना करते करते उन्हें उनके कान पर शब्द आए, मेरा सबसे प्यारा भक्त। सुनिए भगवान क्या कह रहे हैं, मेरा सबसे प्यारा भक्त सीमा के पार बैठा हुआ है, सब लोग उसे मार रहे हैं, उसे ताने दे रहे, उसे गाली दे रहे, वो भूखा है, प्यासा है, हथकटा है, हाथ कटे हुए उसके, उसे मेरे पास जब तक नहीं लाओगे तब तक मैं तुम्हें मुँह नहीं दिखाऊंगा। भगवान की आज्ञा है, भगवान बोल रहे हैं। तो सब उपाध्याय लोग चलकर यहाँ आ गए, देखा कौन है भाई, कौन कसाई है, कौन सदना है। तो लोगों ने देखा किसके हाथ कटे हुए हैं, तो उन्होंने देखा कि सदना बैठा हुआ है, दोनों हाथ कटे हुए हैं और जो से भजन चालू है। ये पंडा लोग उसके हिला रहे हैं, फिर वो उठता नहीं है, वो इतना बिजी हो चुका है, पूरा का पूरा मगन हो चुका है भगवान के भजन में, प्रभु मैं जैसो तैसो तेरो। तो ये पंडा लोग उसके पैर पड़ते, भाई तुम आ जाओ, तो हम आप नहीं आओगे तो भगवान मुँह नहीं घुमाएंगे मामा हमारे यहाँ, भगवान की मूर्ति नहीं दिखेगी। ये सजना की श्रेष्ठता इधर मालूम हो जाती है हमें। तो बात ऐसी हो गई, तो सजना सुना, चलो मैं आता हूँ आपके साथ, मैं आऊँ तो चलेगा, मंदिर में आ सकते हो, अरे भाई जरूर आ जाओ, हम उठा के लेके जाते हैं। सब पंडा लोग उसे कंधे पर उठा कर लेके गए, चलो भाई क्या वीआईपी ट्रीटमेंट लेके, बराबर वीआईपी ट्रीटमेंट मिल गई सजना का बेचारे को। अंदर गया, जैसे ही सदना अंदर पहुंचा, जगन्नाथ जी, बलराम जी, सुभद्रा ने अपने मुंह फेर लिए उसकी तरफ और उसके उनके चेहरे पर हंसी आ गई।
पंडा लोग खुश हो गए, उन्होंने पूजा अर्चना शुरू कर दी। सजना को बोले चल चले जा, तेरा काम हो गया। जैसे सजना ने मंदिर के बाहर पैर रखा, वैसे फिर मूर्तियां वापस वही किसी वैसी उल्टी उल्टी तरफ देखने वाली। फिर से इसको बुलाया, तू यहाँ ही बैठ। पूरा दिन उधर ही बैठा, किसी ने उससे पूछा नहीं कि कुछ खाएगा क्या, पिएगा क्या, तीर्थ भी नहीं दिया एक चम्मच भर। पूरा दिन उन पंडों के लिए उधर बैठा रहा, लेकिन किसी ने पूछा नहीं, किसी भक्त ने पूछा नहीं, ना किसी पंडित ने पूछा, ना किसी साहूकार ने पूछा, ना किसी गरीब ने पूछा। तो दर्शन लेकर जाते थे लेकिन जिसके कारण दर्शन हो रहा है उससे कोई नहीं देख रहा है। जिसके कारण आज तुम्हें दर्शन हो रहे थे, उसकी कथा जानने के बावजूद भी कोई उसे देख नहीं रहा था, कोई इससे पूछ नहीं रहा था कि आप क्या भूखे हो, क्या खाना चाहते हो क्या। इसको बहुत भूख लगने लगी, बहुत प्यास लगी एकाएक। भगवान को कहा, भगवान प्रार्थना भी नहीं हो रही, भजन भी नहीं हो रहा, कभी से सुबह से यहाँ एक जगह बैठकर पूरा मेरा देह जो है, शरीर जो है सब सिकुड़ गया है, हाथ भी नहीं हिला सकता, कुछ कर भगवान। प्रभु मैं जैसो तैसो तेरो। और उसने प्रणाम करने के लिए हाथ ऊपर उठाए, ऐसा ऊपर उठाए जो उसे ताली की आवाज़ आई। कोई ताली नहीं बजा रहा है, ताली की आवाज़ कहाँ से आई। फिर से उसने हाथ जोड़ने के लिए हाथ ऊपर किए, फिर से ताली की आवाज़ आई। उसने देखा अरे मेरे ही हाथ है। उसके पूरे दोनों हाथ फिर से प्रकट हुए थे, जो हाथ कट गए थे वो हाथ फिर से भगवान ने उसे लौटा दिए थे। उसी हाथों का आवाज़ आ रहा था, ताली का आवाज़। ये देखिए, ये ताली का आवाज़ सदना कसाई का आवाज़ है, ध्यान में रखो। जब हम ताली बजाएंगे भजन में, तो जानना कि हाथ मेरे नहीं है, ये हाथ किसके हैं, सज्जन कसाई के हैं, सदना कसाई के हैं। चमत्कार है, वहाँ नमस्कार है। चमत्कार देखा तो सब लोग उसके पीछे दौड़ने लगे। सदना ने बोला, भगवान ये क्या है उपाधि, मैं तो तेरा दास हूँ, तेरा भक्त हूँ, ये मेरे पीछे क्यों लग रहा है। तो उसके सामने एक बच्चा दौड़ने लगा, छोटा सा बच्चा। बच्चे ने कहा मेरे पीछे पीछे आ जाओ, मैं तुझे छिपाता हूँ। ये उस बच्चे के सहारे दौड़ने लगा। अगर देखा कोई पीछे आ नहीं रहा है, सब उसी जगह खड़े हैं। उसे बच्चे को पूछा, अरे बच्चे तुझे कैसे मालूम था, तुझे कैसे मालूम पड़ा, तुझे कैसे मालूम हो गया ये लोग मेरे पीछे नहीं आने वाले अभी। अरे मैं सब कुछ जानता हूँ, ये जो बड़ा गांव है ना, उस गांव का सब कुछ मैं ही करता हूँ, मैं ही जानता हूँ, मैं खेलता रहता हूँ इस गांव में पूरा दिन। तो बोलता तू बहुत अच्छा लड़का है, तो मेरे साथ खेलेगा। तो बोलता जरूर खेलूंगा, लेकिन एक शर्त है, एक शर्त पर मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। क्या? जो तुम्हारा मंत्र है वो मुझे सिखाना। आप मेरे गुरु बन जाओ और मुझे मंत्र दे दो, प्रभु मैं जैसो तैसो तेरो, क्योंकि तू मेरा प्रभु है। इसने जिस मिनट जिस पल उसको ये मंत्र दिया बालक को, प्रभु मैं जैसो तैसो तेरो, भगवान ने अपना रूप प्रकट किया जगन्नाथ जी का। बोले भक्तों का भगवान मैं हूं, मेरा भगवान तू है। भक्तों का भगवान मैं हूं कि मेरा भगवान तू है। मेरा हर भक्त मेरा भगवान होता है, मैं उसे भगवान मानता हूं। क्या बात है। देखिए सदना ने चरण छुए, चरण पकड़े, बोले भगवान अब कुछ नहीं चाहिए, अब यही रहना चाहता हूँ। नहीं नहीं ऐसे नहीं करना, तेरी बीवी है बहुत अच्छी है, तुझे भगवान मानती है, तुझे चाहेगा कि मैं तुझे छोड़ दूँ। नहीं, तो तू उसे क्यों छोड़ रहा है, गांव में जहाँ घर में रहे, लेकिन ये भजन कभी नहीं छोड़ना। ये भजन अब तेरा नहीं है, अब ये मेरा भजन हो गया है। तूने मुझे दे दिया, तूने मुझे दान दे दिया, तो मेरा हो गया। अब मेरा मंत्र तेरे पास है, जितना चाहे पढ़ ले, जितना चाहे बोल ले, जितने लोगों को बांटना चाहे बांट दे। जो भी ये मंत्र बोलता रहेगा कि प्रभु मैं जैसो तैसो तेरो, मैं उसका हो जाऊंगा। देखिए ये सादे 4 शब्द हैं, प्रभु मैं जैसो तैसो तेरो, प्रभु मैं जैसो तैसो तेरो, दिस इज वन जॉइंट वन।
ये 4 शब्दों में कितनी जादू है, आप बोल के देखिए। प्रभु के सामने बैठकर प्रभु का फोटो हाथ में पकड़ के भाई बोलिए, प्रभु मैं जैसो तैसो तेरो, प्रभु मैं जैसो तैसो तेरो। मुझे गारंटी है तुम्हारा भगवान तुम्हें गले लगाएगा, तुम्हारी पपी लेगा और बोलेगा, बच्चों मेरे दोस्तों, तुम मेरे भगवान हो, तुम मुझे भगवान से भी ज़्यादा प्यारे हो। सदना कसाई की कथा अमर हो गई सज्जन कसाई नाम से। एक बहुत बड़े महामहर्षि योगी थे, उन्होंने उसे सज्जन नाम दिया। ये सदना नहीं है, ये सज्जन है, यही अकेला सज्जन है। उस दिन से उसने काम करना भी बंद कर दिया, क्योंकि उसे उसी महर्षि ने अपने आश्रम का काम दे दिया। आश्रम का काम करने लगा तो अभी पैसे भी आने लगे, दूसरा काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, पूरा दिन भजन भी करने लगा, महर्षि के पास सीखने भी लगा। ऐसे बूढ़ा हो गया और आकाश की ओर देखकर बोल रहा था, प्रभु मैं जैसो तैसो तेरो। तो एक है कि उसे मालूम हो गया कि उम्र बहुत हो गई है, मुँह से शब्द भी अच्छे नहीं निकलते, जो भी है जैसा है वो भगवान तेरा हो। तो उसे भगवान दिखने लगे आकाश में, जगन्नाथ जी। उससे कहा, भगवान ऊपर क्यों आए हो? एक तो नीचे आ जाओ मुझे मिलने के लिए, नहीं तो मुझे ऊपर ले लो। भगवान ने कहा, तूने कही बात मैंने ना मानी, ऐसे ऐसा कैसे हो सकता है, चला जा। भगवान ने अपने हाथ लंबे किए, इसके हाथ कट गए थे, वो फिर से आए थे बहुत साल पहले। अब क्या हो रहा है, भगवान अपने हाथ ऊपर से आकाश से नीचे ला रहे हैं, अपने हाथों पर बिठाकर सज्जन को उन्होंने अपने साथ साकेत लोग ले गए। ऐसा महान संत जिसके लिए भगवान ने क्या क्या नहीं किया। हर समय जब हम लोग ताली बजाएंगे भजन में, तो जानना चाहिए ये ताली किसका वाद्य है, किसका अधिकार है, सज्जन कसाई का है। ओके, याद रहेगा सज्जन कसाई, कभी भूलोगे? जब भी कभी डिप्रेशन आएगा, बुरा लगेगा कि मेरा जिंदगी में सब कुछ बुरा ही हो रहा है, तो अच्छा हो नहीं रहा है, तब सज्जन को याद करना। भगवान जगन्नाथ ने उसे आशीर्वाद दिया हुआ है, भगवान जगन्नाथ ने उसे आशीर्वाद दिया हुआ है कि जो भी तेरा मंत्र है, जो प्रभु मैं जैसो तैसो तेरो कहेगा, उसके मन में होने वाली निराशा को मैं खुद निकाल दूंगा, भगा दूंगा हमेशा के लिए। ओके, जब भी निराश हो जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे, तो जरूर कहना भगवान को देख कर, भगवान हे प्रभु मैं जैसो तैसो तेरो। हम अभी आज 5 बार कहेंगे, प्रभु मैं जैसो तैसो तेरो, प्रभु मैं जैसो तैसो तेरो। प्रभु मैं जैसो तैसो तेरो, प्रभु मैं जैसो तैसो ते, प्रभु मैं जैसो तैसो ते, प्रभु मैं जैसो तैसो ते, प्रभु मैं जैसो तैसो तेरो, प्रभु मैं जैसो तैसो तेरो, प्रभु मैं जैसो तैसो ते, 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 प्रभु मैं जैसो तैसो तेरो, प्रभु जैसो तैसो ते, प्रभु मैं जैसो तैसो ते, प्रभु मैं जैसो तैसो ते, प्रभु मैं जैसो तैसो तेरो, प्रभु मैं जय तेरो, प्रभु मैं जैसो तैसो ते, 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 प्रभु मैं जैसो तैसो तेरो, प्रभु मैं जैसो तैसो ते, प्रभु मैं जैसो तैसो तेरो, प्रभु मैं जैसो तैसो, प्रभु मैं जैसो तैसो ते, प्रभु मैं जैसो तैसो ते, प्रभु मैं जैसो तैसो ते, प्रभु मैं जैसो तैसो ते। हरिओम श्री राम अम्बद। कैसा लगा? मजा आया? सज्जन को कभी भूलना नहीं। अगर खुद को सज्जन बनाना है तो सज्जन कसाई की याद रखना आवश्यक है। ओके, प्रभु मैं जैसो तैसो तेरो, और यही भाव भी होना चाहिए। ओके, होगा?
करने की कोशिश करोगे? जरूर। जो भी कोशिश करेगा उसकी तरफ मैं मेरा हाथ बढ़ाऊंगा, ये मेरा वादा है। हरिओम।